वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिदरा और आप देख रहे हैं सिदरा लाइफस्टाइल कोयटा। हिफाजत के लिए एहतियाती तदबीर के तौर पर कौन सा फेस मास्क यूज़ करें, यानी कि बाज़ार में इस तरह के फेस मास्क भी मौजूद हैं। इनमें से कौन सा फेस मास्क अच्छा है और क्यों अच्छा है और किस तरह यूज़ करना चाहिए, और अगर हम दोबारा इनको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी बातें। या अगर ये फेस मास्क हमारी आवाम की, हमारी लोगों की मेहरबानी की वजह से मार्केट में नहीं अवेलेबल हैं, तो आप ये घर में 3 तरह के फेस मास्क बहुत ही आसानी से और कम बजट में कैसे बना सकते हैं। जिसमें मैंने इसमें लास्टिक यूज़ किया है, इसमें मैंने रबड़ यूज़ किया है और ये भी टिश्यू का बना हुआ है फेस मास्क है। ये 3 फेस मास्क कैसे बना सकते हैं या इसे कैसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं अगर आप बनाना नहीं चाहते, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक लास्ट में देखिएगा। इसके अलावा अगर आप डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करते हैं तो यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए, और अगर नहीं करते तो ये कपड़े के यूज़ करते हैं तो इसको हम दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं, या अगर यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। इन तमाम वीडियो में मैं आपको इसके मुतालिक बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो को के नीचे सब्सक्राइब का बटन रेड शो हो रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब के रेड बटन पे क्लिक करें, उसे सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन की घंटी शो होगी, उसे क्लिक करना नहीं भूलना। आपको बेल आइकन की 3 घंटियाँ शो होंगी, उसमें पहले वाले को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा अगर आप भी अपने प्यारों की हिफाजत करना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो। आपको घर में फेस मास्क बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। किसी भी किस्म के टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू आपके घर में मौजूद है वो टिश्यू, चाहे वो किचन टॉवल टिश्यू हो, कोई भी टिश्यू हो, ये टिश्यू चाहिए अगर आपने टिश्यू से बनाना है। ये है बुकरम। अगर आपके घर में टिश्यू अवेलेबल नहीं है, यानी कि टिश्यू नहीं है, तो आप इस बुकरम से बना सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। गोंद चाहिए, यानी कि ग्लू चाहिए, कोई भी ग्लू। मेरे पास ये अवेलेबल थी, ये मुझे 60 रुपये की मिली, मुझे याद आया। ये चाहिए। स्टेपरल है, इससे भी। ये है लास्टिक, इसका क्या कमाल होगा मास्क बनाने में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये कुछ वायर्स हैं जो आपको हार्डवेयर वाली शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। इस वायर का क्या कमाल है ये बताऊंगी। 2 किस्म की मेरे पास कैंचियाँ हैं, एक ये वाली, अगर आपके पास ये है ये ले लीजिएगा, और अगर ये कैंची ये ले लीजिएगा। और कुछ पिने, कोशिश करूँगी पिनों के बगैर बनाना बताऊँ, लेकिन अगर पिने हैं तो फिर भी बेहतर है। इसके अलावा आपको चाहिए ये हेयर बैंड्स, यानी कि ये रबड़ के जो बैंड है ना, ये वाले, या वो बैंड्स जो आपके घर में मौजूद हो वो। मेरे पास ये थे तो मैंने ये यूज़ कर लिए। तो इन चीज़ों से हम बनाएंगे फेस मास्क। पहले स्टेप में जाने कि ये 3 मास्क मैंने कैसे बनाए और आप घर में कैसे बना सकते हैं, और ये कितने आसानी से बन जाते हैं और कम बजट में बन जाएंगे। तो पहले उसको देख लेते हैं। 2 टिश्यू रख के इसे करेंगे तो जो हवा आप लोग या जो सांस लेंगे तो वो साफ़ होके आपके अंदर जाएगी नाक और मुंह से। तो आपने एक टिश्यू से नहीं बनाना, आपने 2, ये देखें 2। अब डिपेंड करता है आपका टिश्यू कितना मोटा है। मैं आपको मास्क भी दिखाऊंगी, जो मास्क मार्केट में मौजूद है उसका भी इसके साथ कंपेयर करके दिखाऊंगी, तो वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो आपने सिंगल टिश्यू से अपना फेस मास्क नहीं बनाना। तो आपने इसको इस तरह करना है, बराबर कर ले अच्छी तरह। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो तार है बारीक सी, ये हार्डवेयर वालों से आपको मिल जाएगी और इतनी महंगी भी नहीं। ये तार का फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसको अपने ऊपर वाले, यानी कि फेस के ऊपर, नाक के ऊपर लगाएंगे तो इसको आप मोड़ेंगे ना, तो ये मास्क इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। तो ये आपके अंदर इस तरह बनेगा और इसके ज़रिए जो है वो आपका पूरा फेस तो अच्छी तरह ढका जाएगा।
आपका मास्क देखिए तैयार हो गया। ये आपके कान में चला जाएगा ये, और इसको जितना भी आप बड़ा करना चाहें ये बड़ा हो जाएगा। और ये जो तार लगी थी ये आपके नोज़ को जितना कवर कर लेगा और इसके ज़रिए आप कानों में आराम से पहन सकते हैं इस तरह। ये देखिए इस तरह ये हो जाएगा कवर, और लास्टिक आप कानों में पहन लेंगे इस तरह, इस तरह। यानी कि कम खर्चे में कितना अच्छा मास्क है, आपका नोज़ भी कवर हो जाएगा। और इसमें आपने रबड़ डाले, रबड़ भी इतने महंगे नहीं मिलते हैं, और अगर तार डाल देंगे, तार इतनी महंगी नहीं, आप पता करवा सकते हैं। और टिश्यू आपने 2 लेने, 1 नहीं। इस तरह आपका एक मास्क ये तैयार हो गया। चिप्स बुकरम का मास्क भी उतना महंगा नहीं होगा, इसको भी आप डिस्पोजेबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं। तार लगानी है, अगर आपके पास तार नहीं है तो आप ना लगाएं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तार ज़रूर लगाएं ताकि आपके ऊपर वाला जो नाक का हिस्सा है वो अच्छी तरह कवर हो सके। लास्टिक लेना है, ये जो लास्टिक आपको तकरीबन मुझे ये 50 रुपये का मिल गया था, पतला लास्टिक वो लेना है। जितना आपको लास्टिक चाहिए उतना लीजिएगा और कैंची की मदद से इसे काट लीजिएगा। ये इतना काफ़ी है। इसके बाद इसको हम कर देंगे यहाँ पे इक्वल करके, ये देखिए ये हो गया। सेम चीज़ टिश्यू से भी बन सकती है और सेम चीज़ आपकी उससे भी बन सकती है, बुकरम से भी। ये बन गया, लेकिन मुझे ये जो मास्क है ना ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तीसरा मास्क मैं आपको इस टिश्यू टॉवल से बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के घर में टिश्यू टॉवल होगा, उससे बनाना सिखाती हूँ। अब इसको मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, सेम प्रोसेस। इसको भी आपने ये करना है। दो लेयर्स मैंने इसी टिश्यू के यानी कि किचन टिश्यू टॉवल के काट लिए और एक लंबी काट ली है। तार लेनी है, तार को सीधा करना है, ये चिपका दिया इसको इस तार से, तार इसके अंदर चली गई है। जब ये तार चिपक जाए इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि हमने इसे ग्लू से चिपकाया है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। प्लास्टिक का तो प्लास्टिक इस तरह हम इस तरह काटेंगे, ये करके जितना हमें चाहिए। सेम इसी के नाप का हम दूसरा भी प्लास्टिक काट लेंगे, क्योंकि दोनों कानों में आराम से इसकी होल्डिंग हो जाए। अगर आपका छोटा फेस है और तो आप छोटा काटिएगा, मेरा और अगर बड़ा फेस है तो बड़ा काट लीजिएगा। इसकी बराबर मैंने काटा है इसका, तो हम गम की मदद से इसको दोबारा चिपकाएंगे। पहले दरमियान से चिपका लेंगे गम की मदद से और साइडों को हम छोड़ देंगे। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ। दरमियान से जब चिपक जाए अच्छी तरह और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा, तो हमने इसका ये किनारा इसके किनारे के साथ अटैच करना है और गम लगानी है। जब आप इसको पहनेंगे ना इस तरह, और ये जो मास्क है ना ये वाला ये नाक के ऊपर आएगा, और ये मास्क जब आपके कानों के ऊपर से इसे खींचा जाएगा ना तो इसमें लेयर्स बन जाएंगी। यानी कि मैंने आपको 3 किस्म के मास्क बनाने सिखाए हैं, 2 टिश्यू से और एक मैंने आपको बुकरम से। इसको बहुत मुश्किलों से ढूंढा जा रहा है।
अगर मिल जाए तो यूज़ कीजिएगा, लेकिन इसको आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ये लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको बार बार यूज़ करें, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता देखें, इसको आप एक बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ही पतला है और एक ही बार इस्तेमाल हो सकता है। और जितने इसमें क़ुव्वत है या जितना इसका कपड़ा पतला है, हाँ ये है बेस्ट, अच्छा है, आप दिन में एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करें, लेकिन आप इसमें जर्म्स रह जाएंगे, आप सेकंड टाइम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आपको एज ए डिस्पोजेबल इस्तेमाल करना चाहिए। बात कर लेते अब इस मास्क की। इसकी लेयर बहुत मोटी है, अगर आप गौर से देखें तो इसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी है। और भी कई किस्म के फेस मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो मुझे मिल सके मैं उन्हीं की बात करूँगी। इसकी लेयर बहुत मोटी है और ये आप 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितने, और ये वॉशेबल भी है, लेकिन ये वॉशेबल नहीं है। आप इसे वॉश करके देखेंगे, ये इसकी जो पीसीज है वो अलग-अलग हो जाएंगे, लेकिन ये वॉशेबल है। वो कैसे और इसको कैसे वॉश करना है, लेकिन इसको भी आपने 3 या 4 दफ़ा ही इस्तेमाल करना है, यानी कि 3-4 दिन इस्तेमाल करना है। और अगर बात की जाए इस कपड़े के मास्क की, ये भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत दोस्त लोगों को देखा है पहनते हुए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक बार अगर आप बाहर से आ गए हैं तो आपको इस मास्क को वॉश कैसे करना है। बस आए, उतारा, दोबारा इसी को पहन के चले गए, तो कैसे जर्म्स किल होंगे। जर्म्स तो इसके अंदर है, हाँ फर्स्ट टाइम तो इसकी आपने जब बाहर गए तो उस टाइम से जितना इसके अंदर जर्म्स था उसने कंट्रोल किया, लेकिन अगर बार बार आप इसी को पहनेंगे तो कैसे जर्म्स कंट्रोल होंगे। तो मैं आप इनको दोनों को क्लीन करना भी इसी वीडियो में दिखा देती हूँ, और इसको आप क्लीन नहीं कर सकते। तो चलें इन दोनों को कैसे क्लीन करते हैं वो देख लें। इन दोनों मास्क को हम क्लीन करने के लिए हमें चाहिए पानी। ये है पानी। इस पानी, जितना पानी आपको चाहिए वो पानी आपने लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपने पहले तो आपने इसको कोशिश करें कि अच्छी तरह सोप से या सर्फ से धो लें। धोने के बाद फर्ज करिए धुल गया है, धुलने के बाद आपने इसको इस पानी में सिंपल पानी लेना है। जैसे आप बाहर से आए हैं, इसको अच्छी तरह आपने साबुन से या सर्फ से धो लिया है। उसके बाद आपने सिंपल पानी लेना है, और ये डिटॉल है। ये डिटॉल ज़रूर अपने पास रखें अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए। जैसे आप मशीन में अपने कपड़े वॉश करने लगें तो आप डिटॉल के 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दें। फ़र्श को वॉश करने वाला डिटॉल भी मिल रहा है मार्केट में, डिटॉल ज़रूर यूज़ करें ताकि जरासीम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दूर रह सके। और वो इसमें डालना है, इस तरह करके हिला लेना है। लेकिन इसको उस टाइम भी आपके हाथ पहले अच्छी तरह सोप से वॉश होने चाहिए, अच्छी तरह। ठीक है, अच्छी तरह वॉश होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये धुला हुआ होगा, ये साफ़ होगा, तो इसको आपने इसमें डिप कर देना, इस तरह डिप कर देना। सेम चीज़ आपने इसके साथ करनी है, लेकिन हर एक ने, मैं इसमें मैं डिप कर सकती हूँ, लेकिन हर एक ने अपने लिए अलहदा जो मास्क है उसको, हर मास्क को अलहदा बर्तन में डिप करना है ताकि जरासीम जल्दी से मर सके। और इसको आपने कितनी देर तक डिप करना है, 15 से 20 मिनट तक। इसको वॉश करने के बाद, इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद फिर आपने इसको पानी से अच्छी तरह, पहले सर्फ से अच्छी तरह और या सोप से वॉश करने के बाद, धोने के बाद सिर्फ इसको, यानी कि इसमें कोई भी सर्फ या साबुन नहीं होगा, आपने वॉश करना है। उसके बाद आपने पानी लेना है सादा, और उसमें आधा ढक्कन डिटॉल डालनी है, और इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना। और हर मास्क को अलहदा ही आपने करना है। और 20 से 25 मिनट बाद आप इसको निकालें, इसको ड्राई करें, और ड्राई करने के बाद इसको दोबारा यूज़ करें। दोबारा बाहर से आएँ, दोबारा सेम प्रोसेस करें हर मास्क के साथ। अगर आप कपड़े का यूज़ करें तो, और अगर ये यूज़ करें, इसको आप 3 से 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ भी आप ये प्रोसेस करना, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते। और इस मास्क को तो आप धो ही नहीं सकते। तो मास्क को किस तरह यूज़ करना है, कैसे साफ़ रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। ग्लव्स की बात करूं या दस्तानों की बात करूं, पहले प्लास्टिक के, ये डिस्पोजेबल या ये जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, ये वो वाले ग्लव्स हैं। तो इसको आप एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि लोग इसको 3-3 4 दिन तक इस्तेमाल कर रहे हैं।
अगर आप बर्तन भी इसे वॉश करें तो यार एक टाइम वॉश करें, दूसरी टाइम नहीं करें, क्योंकि गल चुका होता है ये हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, ये ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होते हैं, वो भी एक टाइम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, ये सस्ते मिल जाते हैं, 5 रुपए के आई थिंक सो 2 मिल जाते हैं। लेकिन इन कपड़ों के मुकाबले में आजकल के दिनों में ये ग्लव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, इससे एक दफ़ा पहना वापस आया तो इसको आपने थ्रो कर दिया, यानी कि फेंक दिया और हाथ वॉश कर लिए। कपड़ों के भी अच्छे हैं, लेकिन इनको वो वॉश करना पड़ता है, वो भी मैं तरीका आपको बताती हूँ। लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये ज़रा जरासीम से पाक होते हैं। आप बाहर जाएँ, बाज़ार जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, इवन तक आप ड्राइविंग करें तो लाजमी ग्लव्स यूज़ करें। आप चाहे गाड़ी की चलाएँ या मोटरसाइकिल चलाएँ, आप ग्लव्स यूज़ करें और इसको एक दफ़ा यूज़ करने के बाद थ्रो कर दें। अच्छा, दूसरा, इसको कैसे साफ़ करना है। आप बाहर से आए हैं, इनको आपने अच्छी तरह साबुन से सर से वॉश करना है और सेम डिटॉल के पानी में 15 से 20 मिनट डालना है और उसके बाद दोबारा इसको यूज़ करना है। सेम प्रोसेस करें और 15 से 20 मिनट के लिए इसको वॉश किए हुए दस्तानों को, जो आप बाहर से आए हैं, उसको वॉश करें। उसके बाद इस डिटॉल वाले पानी में इसको 15 से 20 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बग़ैर डिटॉल के पानी वाले ग्लव्स इस्तेमाल ना करें, जरासीम नहीं मरते। तो अगर आप ये इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो आप ग्लव्स लें, इसे इस्तेमाल करें। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि अगर आप मास्क कपड़े वाले यूज़ करें तो कैसे यूज़ करने, और अगर आप कपड़े वाले दस्ताने यूज़ करें तो कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये फेस मास्क जो मैंने घर में बनाना सिखाया वो अच्छे लगे होंगे। इन मास्क को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे साफ़ रखना है, वो अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा कौन से ग्लव्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इनको वॉश कर सकते हैं और क्या उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इन तमाम के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कोशिश की है सही तरीके से आसान अल्फाज में समझा सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ी हो सकें, इनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।